हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप मेरे साथ बने हुए हैं ज़ीरो सब्सक्राइब चैनल पर, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यार कितना प्यारा शब्द है ना। हाँ, मगर सबके लिए नहीं, कम से कम प्यार में ठुकराए गए, धोखा खाए गए लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आज हम ऐसी ही दर्द भरी कहानी आप सबके लिए लेकर आए हैं। एक दिन एक गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लड़की ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया था और जल्दी से उस लड़के के पास जाकर कहा, अरे तुमने अपने टाइप की किसी लड़की को ढूंढकर उससे शादी नहीं की क्या? मैंने अब एक बहुत स्मार्ट लड़के से शादी कर ली है, जिसकी सैलरी तुम सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे, जिसकी 1 महीने की ही सैलरी 10 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा किया ना मैंने कि तुमसे शादी नहीं की। तो आइए दोस्तों, इस प्रेम कहानी की शुरुआत करते हैं जो अधूरी रह गई हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, ये कहानी है सुधीर की और टीना की। सुधीर एक गरीब लड़का है और टीना अमीर लड़की है। सुधीर को टीना से प्यार हो जाता है और वो सारे दिन उसी के बारे में सोचता रहता है कि कैसे टीना को प्रपोज करूं और वो हाँ कर दे। और एक दिन हिम्मत करके सुधीर टीना को प्रपोज कर ही देता है। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल ठीक समझा। उस अमीर बाप की इकलौती लड़की टीना ने सुधीर का मजाक बना दिया और उससे कहा, तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी मेरे एक दिन के खर्चे के बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है तुम में और मुझ में, और हम दोनों में बाकी सब जमीन और आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि मैं तुम जैसे किसी भी लड़के से शादी कर लूंगी। मैं तुम जैसे लड़के से शादी करना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। इसीलिए अपने टाइप की लड़की ढूंढो और उससे शादी कर लो और मुझे माफ करो। पैसे की गर्मी और घमंड में चूर टीना ये कहकर वहां से चली गई। अब जरा सोचिए सुधीर पर क्या बीती होगी। सोचिए, आप किसी से बेपनाह प्यार करते हैं और वो आपको इतनी निर्दयता से शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर चुभा कर चला जाए, कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा गरीब लड़का सुधीर आहत होकर खून के आंसू पीकर वहां से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों सुधीर उसे कभी भुला ही नहीं पा रहा था। शायद सच्चा प्यार था इसीलिए। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा उठता था कि टीना को अगर मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करना ही था तो वो साफ मना कर देती। मेरी इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। इस बात को काफी समय बीत जाता है और एक दिन सुधीर टीना से एक शॉपिंग मॉल में टकरा जाता है। टीना सुधीर को पहचान लेती है और उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम सुधीर हो ना? तुमने अपने जैसे टाइप की लड़की को ढूंढकर उससे शादी नहीं की क्या अभी तक? मैंने तो अब एक स्मार्ट लड़के से शादी कर ली है, जिसकी 1 महीने की सैलरी ही 10 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमको उस दिन मना कर दिया था और तुमसे शादी नहीं की। सुधीर आज भी टीना की परवाह करता था, इसीलिए इतने कठोर शब्द कहे जाने पर भी वो टीना को कुछ नहीं बोल पाया और खून के आंसू पीकर चुप रह गया। सुधीर और टीना को आपस में बात करते हुए टीना का पति देख लेता है और उनके पास जाता है। लेकिन इससे पहले टीना कुछ बोल पाती, टीना के पति ने तुरंत सुधीर को पहचान लिया था जिससे टीना बात कर रही थी और कहा, सर आप, गुड आफ्टरनून सर। मुझे लगता है कि आप मेरी पत्नी को पहले से जानते हैं। सुधीर ने भी जवाब दिया, गुड आफ्टरनून। फिर टीना के पति ने टीना को बोला, टीना मैं चाहूँगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 100 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। सिचुएशन के इस यू टर्न को देखकर टीना हक्की बक्की रह गई।
अब साफ दिखाई पड़ रहा था कि ना तो उसकी आंखें कुछ बोल पा रही थीं और ना ही मुंह से शब्द निकल पा रहे थे। वो ऐसी स्थिति में खड़ी हो गई थी कि मानो बुत खड़ा हो। सुधीर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। आप लोगों को देखकर अच्छा लगा। ये कहकर सुधीर वहाँ से चला गया और टीना उसे टकटकी लगाकर जाते हुए देखती रह गई। एक झटके से जब वो उभरी तो उसने अपने पति से पूछा कि क्या वाकई ये तुम्हारा बॉस था? तब टीना के हस्बैंड ने कहा कि हाँ, ये मेरे बॉस हैं। तब टीना के हस्बैंड ने सुधीर के बारे में बताया कि मेरे बॉस बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं और उन्होंने मुझे अपने पास्ट के बारे में एक दिन कहा था, जिसको बताते हुए वो बहुत दुखी हुए थे कि वो भी एक लड़की से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस लड़की ने उन्हें इस वजह से ठुकरा दिया क्योंकि वो गरीब थे। अपने बॉस को जाते हुए देखकर टीना के पति ने टीना से कहा, और इसी वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की, क्योंकि वो होशियार थे, वो सफल भी हो गए और आज वो एक करोड़पति हैं जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा टीना कि वो उस लड़की से सच्चा प्यार करते थे, इसीलिए आज भी वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। टीना का पति सुधीर के गुणगान गाता रहा कि कितनी खुशनसीब होती वो औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। टीना पूरी तरीके से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। दोस्तों, जीवन हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए दूसरों को उनकी आज की परिस्थितियों की वजह से नीचा दिखाना गलत है। समय के साथ चीज़ें और परिस्थितियाँ दोनों बदल जाती हैं। दोस्तों, ये थी सुधीर की अधूरी प्रेम कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।